अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। कल से स्मोग काफ़ी ज़्यादा पड़ना शुरू हो गई है। पहले तो बात करते हैं कि स्मोग होती क्या है। धुआं, गर्द और धुंध की आमेज़श को स्मोग कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि स्मोग की अलामात क्या हैं और स्मोग की वजह से कौन कौन सी तकलीफ़ हो सकती है। स्मोग से मुतासर होने वाले शख्स को सांस लेने में दुश्वारी, सीने की जकड़न, गले में खराश का होना, खांसी आना, आंखों में खुजली और दर्द का रहना, बेजा थकावट का एहसास होना, सर में दर्द और सर का हल्कापन महसूस होना, इस तरह की काफ़ी अलामात हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्मोक से बचने के लिए कौन सी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके आप खुद को और अपने घर वालों को इससे महफूज रख सकते हैं। सबसे पहले तो बेजा घरों से ना निकलें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो ही घर से निकलें, वरना घर पर ही आराम करें। घरों में खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। इसके साथ साथ खुले हुए दरवाज़ों और खिड़कियों के अंदर गीले तौलिए का इस्तेमाल लाजमी करें। बाहर से घर वापस आने के बाद चेहरे को और जिस्म के खुले हुए हिस्सों को साबुन के साथ अच्छी तरह लाजमी धो लें। बाहर निकलते वक्त मास्क और ऐनक का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठंडे मशरूबात पीने से परहेज़ करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर मुमकिन हो सके तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ पूरे दिन के अंदर 2 से 3 कप चाय लाजमी पिएँ। अगर मुमकिन हो सके तो नीम गर्म पानी के साथ गरारे करें। आखिर में एक ज़रूरी बात, छोटे बच्चों और ऐसे अफराद जिनको दमे और सांस का मसला पहले से मौजूद है और ऐसे अफराद को स्मोक से ज़रूर बचाएं। फैमिली के अंदर ऐसे अफराद जिनके अंदर छोटे बच्चे मौजूद हैं और कोई ऐसा फ़र्द जिसे दमे का और सांस का मसला है, उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।